दरअसल इन्फिनिटी बनाना हमेशा से मेरी बहन का सपना रहा है। अगर वो कभी हमें छोड़कर नहीं जाती तो आज यहाँ पर मेरी जगह पर वो होती। इसीलिए मैं हमेशा से उसकी तरह बनने की कोशिश करती हूँ, लेकिन बहुत ही खराब नकल कर पाती हूँ मैं उसके जैसे बनने की। मैं कभी उस जैसी नहीं बन सकती। लू युए मुझसे एकदम अलग शख्सियत रखती थी। ये हमारी लू फैमिली की बड़ी बेटी है, लू ये। और इस एकेडमिक सक्सेस पर और साथ ही आज के इस मौके पर मैं इसे प्राउडली इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ। सिर्फ यही मकसद है, क्योंकि मैं रिटायर होने वाला हूँ। वो जेंटल थी और काइंड भी, ख्याल रखती थी, बिल्कुल डैड की तरह थी, उनकी उम्मीदों पर खरी उतरने वाली। बस यही पेंटिंग है। मुझे लगता है कि मेरी बहन इससे काफी बेहतर बना सकती है। तुम्हें नहीं लगता मैं भी एक पेंटिंग जैसी ही हूँ? ऐसा नहीं है, मुझे लगता है तुम इस पेंटिंग से भी ज्यादा खूबसूरत हो। मुझे उस वक्त पता नहीं था कि वो मेरे लिए क्या मायने रखती है, और फिर एक दिन ऐसा हुआ कि अगर तुम उसके साथ रहने के लिए घर छोड़ना चाहती हो तो समझो तुम मेरे लिए मर गई हो। हाँ? और उस दिन वो हमें छोड़कर चली गई, हमसे पीछा छुड़ाकर। और उसने हमारी फैमिली के लिए नहीं बल्कि हमारे खिलाफ फैसला लिया। दीदी, कम से कम मेरे बर्थडे पर आ जाइए, हम सेलिब्रेट करेंगे। मैं लौट आऊंगी उसी पार्क में जहां हम हमेशा मिलते हैं। फांगनिंग, अरे संभल कर, इसे यहाँ पर रख दो। काफी देर कर दी। आप क्यों आ गई? हैप्पी बर्थडे। क्या हुआ? दीदी, मैं कब से आपका वेट कर रही थी। अभी तो 12 भी नहीं बजे हैं। चलिए ना, हम घर चलते हैं। घर चलकर हम साथ में केक काटेंगे और सेलिब्रेट करेंगे। मैं बहुत जल्दी में थी तो गिफ्ट तैयार करने का टाइम नहीं मिला। आपको गिफ्ट लाने की जरूरत ही नहीं थी। मैं बस चाहती हूँ कि आप मेरे साथ रहें। आपको जाना जरूरी है क्या? हाँ, मुझे अकेले घर पर छोड़कर कैसे जा सकती हैं? आपको वो मुझसे भी ज्यादा पसंद है। ठीक है, फिर मैं आपको छुट्टी देती हूँ 1 हफ्ते के लिए। 1 हफ्ते की छुट्टी उसके साथ काफी है ना? या फिर 1 महीना चाहिए? हाँ, 1 महीने बाद आप। फांगनिंग, कुछ बातें हैं जो तुम्हें बड़े होने के बाद ही समझ में आएंगी। तुम्हारी बहन हर बर्थडे पर तुम्हारे साथ रहेगी, लेकिन इस बार मुझे जाना होगा। पता नहीं कब वापस आऊंगी। ये सब कहने का क्या मतलब है आपका? कितने वक्त के लिए जा रही हैं आप? तो
आज तुम्हारी सिस्टर बर्थडे पर तुम्हारे साथ ही रहेगी, ठीक है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ऐसा मत करो। अब ठीक है, नाराज मत हो। ठीक नहीं है। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear Fang Ning. Happy birthday to you. हमारे लिटिल फांगनिंग को 18th बर्थडे की बेस्ट विशेस। 18 साल मतलब अब तुम बड़ी हो गई हो, तो मैं चाहती हूँ तुम्हारी जिंदगी इस मिठाई के डब्बे जैसी हो, हमेशा मीठी रहे। आपको खुद इसकी जरूरत है। कांग्रेट्स 22 साल में कॉलेज ग्रेजुएट होने के लिए लू फांगनिंग। तो अब तुम्हें अपना बॉयफ्रेंड बनाना चाहिए। तुम्हें अपने प्यार की कदर करनी चाहिए। मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। मैं हमारी प्यारी फांगनिंग को 26वें बर्थडे के लिए विश करती हूँ। इस वक्त तक तुम्हें अपनी लाइफ में करियर के फर्स्ट पीक पर होना चाहिए। तुम्हारी ये बहन चाहती है तुम आगे बढ़कर दुनिया में अपना अलग मुकाम बनाओ। मैं इतनी ज्यादा अच्छी हूँ कि 25 साल की उम्र में ही मैं अपना एक मुकाम बना लूंगी। और इतनी स्मार्ट। तुम तो ऑसम हो। अट्ठाईस साल की उम्र तक तुम्हें अपनी लाइफ का दूसरा हिस्सा मिल जाना चाहिए। मैं दुआ करती हूँ तुम्हें कोई ऐसा मिले जिसके साथ तुम जिंदगी में आगे बढ़ सको। हमेशा खुश रहो। हमारी फांगनिंग 30 साल की हो गई है। 30 साल की उम्र, जिंदगी के तीसरे दशक में तुम्हारा एक बच्चा हो। मैं चाहती हूँ तुम उसका अच्छे से ख्याल रखो, उसे एक खुशहाल घर दो। बच्चे तो परेशान करते हैं ना। असल में मेरी जिंदगी में इच्छाएं भी बहुत सिंपल सी थी। 30 की उम्र से पहले अपना घर हो, एक बच्चा हो और अपना एक होम ब्रांड भी बनाना है। तुम्हें तो पता ही है। कितनी बार बता चुकी हैं आप। अरे यार, और आपके लिए ये सब इतना मुश्किल भी नहीं है। आप ये सब बहुत आराम से कर सकती हैं। चलो मिलकर कोशिश करें। चलो कंटिन्यू करते हैं। नहीं, लुए, मैं जा रही हूँ। रुकिए 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 रुकिए। दीदी रुक जाइए। आज रात घर पर ही रुकिए ना, प्लीज मत जाइए। याद रखना, मैं हमेशा तुम्हारे साथ होंगी, हमेशा तुम्हारा साथ दूंगी। नहीं, मैंने अभी तक विश भी नहीं मांगी है। विश नहीं मांगी है मैंने। फांगनिंग, नहीं मत जाइए, हमेशा ऐसे मासूम बनी रहती हो। लुए वहीं रुक जाओ। दूर हटो। मैंने कहा दूर हटो यहाँ से। सुनो, पीछे करो उसका, जाओ। डैड, उन्हें जाने दीजिए। डैड, तुम
अफसोस है कि उनकी ख्वाहिश पूरी नहीं हो सकी। एक कार एक्सीडेंट ने सब कुछ खत्म कर दिया। हर साल मुझे बर्थडे पर एक पोस्टकार्ड मिलता है जो दुनिया की अलग अलग जगह से होता है, इन्फिनिटी के सिग्नेचर के साथ। मैं नहीं जानती कि उसे कौन भेजता है मुझे, पर ऐसा लगता है कि कोई मुझे याद दिलाना चाहता है कि अपने दर्द को कभी मत भूलना, अपनी बहन को कभी मत भूलना। और इसीलिए मैं एक साये की तरह उनकी विश पूरी करने के लिए भटकती रहती हूँ। लेकिन मैं कर भी क्या सकती हूँ? अगर आज वो यहाँ होती तो वो मुझसे काफी बेहतर होती। फांगनिंग, शायद तुम्हारी बहन ये बिल्कुल नहीं चाहती थी कि तुम उसी की तरह बनो। तुम दोनों हमेशा से अलग रही हो। जैसे यहां आने वाला हर इंसान अलग अलग फर्नीचर में दिलचस्पी रखता है। हर किसी की जिंदगी एक जैसी नहीं होती, सही गलत से अलग। बस लौटाने की ख्वाहिश रखो। बस लौटाने की ख्वाहिश रखूं? मौका इंसान को नहीं बनाता, बल्कि हमें खुद चुनना होता है कि हमें कैसा इंसान बनना है। तुमने स्ट्रांग बनने का फैसला किया। फांग्यू खुशकिस्मत है कि इतना सब होने के बावजूद उसे इतनी स्ट्रांग और काबिल बहन मिली है। हाँ, तो अब मैं पहली वाली गलती नहीं दोहराने वाली। मैं चाहती हूँ कि फांग्यू अपने दिल की सुने और वो करे जो वो सच में चाहता है। लेकिन फांगनिंग, हमेशा याद रखना, तुम खुद को तकलीफ मत देना। खुद को स्ट्रांग दिखाना जरूरी नहीं है। तुम्हारी ताकत बनने के लिए मैं पूरी तरह से तैयार हूं। लिनरे, चाहे मेरा पास्ट हो या प्रेजेंट या फिर फ्यूचर ही क्यों ना हो, मैं उसे तुम्हारे साथ बांटना चाहती हूँ। थैंक यू। 控制情绪，是第几次想见你，都已经数不清，一点点的熟悉，写日记，第几次想见你，第几次想见你。 अरे देखो देखो, हाँ हाँ, देखो कैसे कपड़े पहने हैं। बिल्कुल, मैंने ऐसी उम्मीद नहीं की थी कि कोई लड़का ऐसे कपड़े पहनेगा। लिनके, हाँ,
मुझे आज के शो का प्लान चाहिए। ठीक है। देखा? अरे बाप हाँ यार, मुझे भी ऐसा ही रे, लगता है उन्होंने देख लगा। लिया। देखा तुम लोगों ने? क्या हो गया? फोटो तो एडिट नहीं होती ना? हाँ, कैसे? पैसा खत्म हो गया है। मैं अभी उस रिपोर्टर से मिली, उसने कहा मिस लो, मिस लू, आज ऑनलाइन कुछ फोटोज लीक हुई हैं जिसमें आपके भाई औरत के वेश में स्टेज पर बैले डांस कर रहे हैं। क्या आपको इसके बारे में कुछ पता था? ये क्या बकवास सवाल कर रही है? वो अच्छा लग रहा है, मुझे आइडिया नहीं था। कुछ और? अभी लड़कियों की तरह बनने में उसे और प्रैक्टिस चाहिए। मिस लू, मैंने सोचा आज आप यहाँ हमारे इंटरव्यू में आकर इस पूरे मैटर को क्लैरिफाई करेंगी या इसे र्यूमर्स बताएंगी। ये तो ओरिजिनली एक बैले का फॉर्म है और कुछ नहीं। और रही बात मेरे भाई की, तो वो एक प्रोफेशनल बैले डांसर है। मैंने कई बार दूसरों को ये भी कहते सुना है कि लू फांगनिंग, तुम एक औरत हो, तुम्हें जल्दी से बच्चा पैदा करना चाहिए और घर बैठकर काम करना चाहिए, आदमी की तरह यहाँ नहीं। मेरे भाई को बैले पसंद है और उसे मौका मिला है कि वो गर्व से बैले डांस कर सके। मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं उसके लिए बहुत खुश हूँ। हमारे भाई बहन दूसरे लोगों को थोड़े अजीब जरूर लग सकते हैं, लेकिन मेरा मानना है कि ये सब नॉर्मल है। किसी को ये तय करने का हक नहीं कि मर्द क्या कर सकते हैं और औरतें क्या कर सकती हैं। कमाल का जवाब दिया। आखिर वो मिस लो है। मिस लू, लगता है आप तैयारी के साथ आई हैं। अगर आप मुझसे दोबारा पूछेंगी तो भी मैं आपसे यही कहने वाली हूँ कि लोग अपने जेंडर नहीं बल्कि अपनी मर्जी के हिसाब से काम करें और उन्हें कोई भी बिल्कुल जज ना करे। इतना नॉर्मल माने जैसे पानी पीने को मानते हैं। तो फिर क्या चेयरमैन लू वो भी इस बारे में यही ख्याल रखते हैं? क्या आप फिर से मुझे कोई टॉन्ट कर रही हैं? आपको लगता है कि चेयरमैन लू बूढ़े और पुराने ख्यालात वाले हैं? जो लोग इस इंटरव्यू को देख रहे हैं, मैं उन्हें बताना चाहती हूँ, चेयरमैन लू एक बहुत ओपन माइंडेड इंसान है। उनकी और लूमिंग ग्रुप की सोच बिल्कुल एक जैसी है। वो कभी किसी की पर्सनल चॉइस में इंटरफेयर नहीं करेंगे और ना ही किसी और को मर्जी के खिलाफ करियर चुनने के लिए कहेंगे। तुमने ऐसा क्यों किया? हाँ, तुमने जानबूझकर रिपोर्टर को फोटो एक्सपोज करने दी। तुमने पहले से ही वो इंटरव्यू सेट किया था, है ना? तुम इतनी बड़ी चीजें क्यों करती हो? साइमन, अब सब कुछ पब्लिक हो चुका है, किसी के पास छिपाने के लिए कुछ भी नहीं है। तो ये अच्छी बात है ना? मैंने इंटरनेट पे पब्लिक ओपिनियन पढ़ा है और वो बहुत अच्छा है। हमें लूमिंग ग्रुप की इमेज की चिंता नहीं करनी चाहिए। हमें पब्लिसिटी मिली है, एंटरप्रेन्योर के तौर पर जमाने के साथ चलना चाहिए। इसमें बुरा क्या है? लेकिन ये सब तो बस डैड और यू के रिश्ते में दरार डालेगा। समझते हो इस बात को? धीरे धीरे चीजों को सुलझने दीजिए। ये सब सिर्फ प्रॉब्लम से बचने के बहाने हैं। मैं नहीं चाहती जो सालों पहले हुआ वो फिर से फांग यू के साथ हो। ठीक है, तो फिर पहले तुमने मेरे साथ डिस्कस क्यों नहीं किया? मैंने तुम्हें कहा था, मुझ पर यकीन करो, मैं सब कुछ ठीक कर सकता था। मैं नहीं जानती थी कि आखिर आप रिएक्ट कैसे करेंगे, इसीलिए नहीं बताया मैंने। जब लिनरुई ने हौसला दिया तब मैं ये फैसला कर पाई। लिनरुई? तुम उसके ओपिनियन सुनने को तैयार हो, लेकिन मेरे साथ बात करने को नहीं। उसे तो ये भी नहीं पता कि हमारे घर में पहले क्या हुआ है। वो तो बस तुम्हारे और डैड के बीच की दरार बढ़ाएगा। साइमन, ये मेरा डिसीजन है, लिनरुई का इसमें कोई हाथ नहीं है। और मैं आपसे उम्मीद करती हूँ कि जनरल मैनेजर होने के नाते आप मेरे फैसले की रिस्पेक्ट करेंगे।
हाँ, सब कह रहे हैं कि हमारे फांग यू ने बहुत अच्छा डांस किया है। तो वो लोग स्पेशली आए उसे बाहर से इनवाइट करने। हमने बड़ी मुश्किल से हाँ कहा। हाँ, लाओलू लाओलू ये बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। आखिर इतनी बड़ी कंपनी, सब कुछ हमारे परिवार पर ही टिका है, फांग यू ही संभालेगा। लेकिन अब कम्युनिकेशन इतना डेवलप है, फांग यू स्मार्ट है, वो डांस और बिजनेस दोनों को ही मैनेज कर लेगा। बस थोड़ा थक जाएगा। ठीक है। हाँ 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 हाँ, मैं तुम्हें देखने जरूर बुलाऊंगी। गुड बाय। पिछले 2 घंटों में ये मुझे 12वां कॉल आया था। मेरा तमाशा देखने आ रहे हैं। तो उन्हें देखने दीजिए ना, और उन्हें फ्री की टिकट्स बांटिए। देखो बेटा, मेरी बात ध्यान से सुनो। यही एक मौका है। तुम बस जाकर अपने डैड से माफी मांग लो और सब दोष लू फांगनिन पर डाल दो। मैं नहीं जाऊंगा और ना ही मरूंगा। ये सब साफ है। ये न्यूज़, ये फोटोज उसने ही लीक की है। ये लू फांगनिन की ट्रिक है। ये सब उस लू फांगनिन की चाल है। वो सोचती है तुम्हें लूमिंग ग्रुप से बाहर निकाल देगी। मॉम, आप स्क्रीन राइटर हो क्या? वो मेरी मदद कर रही है, आप उसे कैसे गलत ठहरा सकते हैं? मदद कर रही है? तुम तो उसके बहकावे में आ गए हो। मैंने पहले ही सिस्टर से बात कर ली थी। ये मेरा खुद का फैसला है। मैं यही करना चाहता हूँ। डैड मुझे डांस करने से रोक नहीं सकते। तुम बहुत ही छोटे और भोले हो, आसानी से धोखा खा जाते हो। लू फांगनिन अभी सिर्फ तुम्हारा भरोसा जीत रही है ताकि तुम्हें लूमिंग से निकाल सके। बेटा, सिर्फ तुम्हारी मॉम ही तुम्हारी सच्ची फिक्र करती है। मॉम, मैं 10 साल की उम्र से पहले सीखना चाहता था। सबसे पहले आपने मुझे रोका था। हर बार आपने मुझे मारा, हर बार डांटा। आपने कहा ये मेरे भले के लिए है। तो क्यों मैं आपसे हमेशा छिपता रहा? सिर्फ डैड की वजह से नहीं, आपकी वजह से भी। इस बार क्या आप मेरा साथ नहीं दे सकती? नहीं, इस मामले में मैं तुम्हारा साथ दूंगी, ऐसा तुम कभी सोचना भी मत। फांग्यू, तुम अभी बहुत छोटे हो। एक दिन तुम समझोगे कि मैंने तुम्हें क्यों रोका था। मैं किसी को नहीं दूंगी वो हक जो सिर्फ तुम्हारा है। मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगी। तुम्हारी डांस ट्रुप से बात हो चुकी है ना? थोड़ी देर में मेरी एक जरूरी मीटिंग है, उसके बाद तुम्हें एयरपोर्ट छोड़ दूंगी। अब्रॉड में तुम अपना ख्याल रखना, संभल कर रहना। सिस्टर, तुम्हें ऐसे देखकर मुझे अजीब लग रहा है। पागल लड़के। मैं चलता हूँ। ठीक है, जाओ। अपना ख्याल रखना। हाँ, किसी चीज की जरूरत हो तो कॉल करना। चलो जाओ, जल्दी जाओ। सिस्टर, मुझसे मिलने जरूर आना। अब नाटक मत करो, जल्दी जाओ। हेलो मिस्टर लू, मास्टर शायद एयरपोर्ट जा रहे हैं। साथ में मिस लू भी हैं। उन्हें रोकना है क्या? जाने दो उसे।
इधर आओ, तुमसे कुछ बात करनी है। सिस्टर यहाँ जाकर मन सिस्टर, लगाकर प्लीज। डांस करना, ठीक है? अब भी चाहते हो ना कि मैं तुम्हारे डांस के और ट्रेनिंग के पैसे देती रहूं, तो मन लगाकर सीखना, ओके? जैसे अच्छे डांसर्स करते हैं वैसे ही करना, ओके? इतने सालों पर तक जो मैं- पॉकेट मनी दी है मैं बाद में तुमसे वसूल लूंगी। चलो अब जाओ। ठीक है। इरफान, मैं निकल चुका हूँ, लेकिन मुझे याद है पछतावा, नाइंसाफी का एहसास डर से भी बुरा होता है। दुआ करता हूँ कि तुम सिस्टर की टॉर्चर से बच जाओ और कॉन्फ्रेंस अच्छे से निकले। अब मैं आपके साथ शेयर करूंगी मेरी लेटेस्ट न्यूज। पहले मजा नहीं आया था टूटी मोहब्बत में, अब सब अच्छा है क्योंकि मेरे पास है ये, दिख रहा है? भले ही वो अभी मजबूरी में मेरे साथ नहीं रह पा रहा है, लेकिन उसने मुझे लव नंबर प्लेट भेजा है। अब मैं उसके दिल में बिना किसी शक के नंबर 1 हूँ। तंग पिंग पिंग, चलो आओ। आज का लाइव यही खत्म करते हैं। हाथ भेजो। लिनरॉय, इधर आओ। मुझे मिस्टर लू से मिलना है, उनके साथ एक फोटो तो ले ही सकती हूँ। इतनी बेशर्म, बदतमीज और जिद्दी लड़की है ये। ऐसा काम सिर्फ टांग पिंग ही कर सकती है। तुम्हारी प्रोफेशनल वोकैबुलरी काफी अच्छी है। मैं जानती हूँ कि ये किसका रिकॉर्डर है, मैं उसे वापस कर दूंगी। साइसी, तुम अपना रिकॉर्डर मुझे दे सकती हो? एक मिनट लीजिए। लेकिन ये क्यों चाहिए? ओह, कुछ काम था। ठीक है, थैंक यू। मिस लो, ये हमारे लाइव कॉन्फ्रेंस का डायग्राम है। यहाँ पे एंट्रेंस है, हम यहाँ पे लोगो लगाएंगे और कुछ ब्रोशर्स रखेंगे। बीच में स्टेज होगा क्योंकि हमारा पूरा शो पिलरलेस एग्जीबिशन हॉल है। हमने कोलैब किया है इन्फिनिटी के साथ मॉडर्न मिनिमलिस्ट स्टाइल में, और यहाँ पर बड़ा स्क्रीन लगाया गया है 3 गोल प्लेटफॉर्म के साथ मेन स्टेज पर। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप पूरे वेन्यू में ही इन्फिनिटी का फर्नीचर यूज कीजिए। बताइए स्टेज कैसा रहेगा? ये वाला देखिए, ये तो बस जनरल स्टेज पर होस्ट का एक डेस्क है। आखिर आपने स्टेज पर सिर्फ जनरल होस्ट का ही डेस्क क्यों रखा है? देखिए मिस लो, इन्फिनिटी के नए प्रोडक्ट्स में इस हाइट की कोई टेबल नहीं है। नहीं मिल रहा है तो दूसरी सीरीज का लीजिए। फिर भी नहीं मिलेगा तो फिर आप दूसरे डिपार्टमेंट के लोगों से मदद मांगिए, ये लोग आपको ढूंढ कर देंगे। जी बिल्कुल। हमारी गेस्ट लिस्ट कंफर्म हो चुकी है। कंफर्म है, बस 2 लोग बाकी हैं जिनका आंसर नहीं आया। कितना टाइम लगेगा? उन्होंने कहा कि रात को 10 से पहले बताएंगे। इतना ज्यादा टाइम क्यों लग रहा है? अगर वो लोग नहीं आए तो फर्स्ट रो में 2 सीट्स खाली रहेंगी। किसी को ढूंढकर उन्हें वहाँ पर बैठा देना ताकि रिपोर्टर अपना काम शुरू कर सके। लेकिन अगर वो आज ऑफिस खत्म होने तक कंफर्म नहीं हुआ तो फिर देखते हैं। ठीक है। मिस लो, क्या आप 10 मिनट के लिए रेस्ट करना चाहेंगे? 10 मिनट का ब्रेक है। चलो चलो जल्दी चलो। अरे यार,
क्या देख रही हो? आज तुम जल्दी ही घर आ गए। मैं कल की कॉन्फ्रेंस के लिए कुछ प्रोसेसेस देख रही हूँ, दोबारा देख रही हूँ। वैसे कितनी बार देख चुकी हो? 15 या फिर 16 बार, याद नहीं आ रहा। तुम एक बात जानते हो, मेरे और मेरी बहन के लिए हमारे ये इन्फिनिटी प्रोजेक्ट कितना ज्यादा मायने रखता है। शायद मैं थोड़ी सी इतनी सी ओके इतनी सी नर्वस हूं। फनिंग, अपनी आंखें बंद करो। गहरी सांस लो और अब धीरे धीरे इसे छोड़ो। फांगनिंग, तुम जानती हो ना, ये तुम्हारी सिस्टर के लिए बर्थडे प्रेजेंट है, जो कि स्पेशल है। जब तुम दिल से तैयारी करोगी तो तुम्हारी स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स आसानी से उन तक पहुंच जाएगी। क्या मेरी बात तुम्हें समझ आई? यहाँ बैठिए, यहाँ जी। ये देखिए, ये प्लान्स हैं। यहाँ पर ये देखिए मैम। आइए मिस्टर जैन। हेलो, थैंक यू। थैंक यू। प्लीज कम इन। आप चलिए बाद मैम, में बात अंदर कीजिएगा। थैंक यू। हेलो हेलो, आइए। हेलो, इस तरफ। थैंक यू। तुम यहीं पे रुको, मैं अंदर देख के आता हूँ। ओके। मिस्टर सर। कैसे हैं आप? मिसेस। इन्फिनिटी। दीदी, मैं आपकी ये विश पूरी करके इसे आपको गिफ्ट कर रही हूँ। मैं बस यहाँ अपने बेटे को सम्मान दिलाने आई हूँ। घर का गुस्सा यहाँ मत निकालो, ये जगह अलग है। याद रखना, आज सेफ रहना है। मेरे ख्याल से तुम समझ गई होगी। मैं यहाँ कर भी क्या सकती हूँ? बड़ों की तरह बिहेव करके तुम अच्छी लगती हो। तुम समझदार हो, बुजुर्ग की तरह बिहेव करो, मुस्कुराओ। ठीक है। कहाँ जा रही हो? वॉशरूम। काफी ऊपर चल रही है। देखते हैं, मैं आपको बताता हूँ। डायरेक्टर लू, ये रिकॉर्डर जो आपको चाहिए था, कंटेंट रिस्टोर्ड हो गया है। ठीक है, मैं देखता हूँ। जी। मैं तुमसे कह दे रही हूँ, भले ही हमारी शादी 1 साल की है, लेकिन तुमने लू फांगनिंग से शादी की है। लिन रोई। क्या हुआ? लिन रोई, 4 मिलियन? हाँ, 1 साल की शादी। तुम तो बहुत बड़े बिजनेसमैन निकले। हाँ साइमन, मेरी बात समझने और में गई तुम्हारी बात। क्या हो गया? करते हो तो मानो भी। मैं तुमसे कह दे रही हूँ, भले ही हमारी शादी 1 साल की है, लेकिन तुमने लू फांगनिंग से शादी की है।
सुन लिया ना तुमने? और हाँ, टोंग पिंग का डॉक्टर वाला ब्रांड वो सब क्या है? तुमने फांग निंग को दुखी किया, वो तुम्हारे लिए रोई और तुम दूसरी लड़कियों से जाके चिपक रहे हो। साइमन, आप गलत समझ रहे हैं। देखिए, फालतू की बात अपने पास रखो। याद है ना मैंने क्या कहा था? मैं किसी को भी उसे नुकसान पहुंचाने का मौका नहीं दूंगा। एक्सक्यूज मी मैम, ये क्या कर रही हैं आप? ओ, मैं हेलो, यहाँ सिग्नल नहीं है। बोलो बोलो, हेलो। आप लोग मेरा वॉइस रिकॉर्डर, डायरेक्टर लू, आप फांगनिंग, आंटी यांग कुछ गड़बड़ करने वाली है। यांग ही? अब वो दोबारा कौन सी चाल चलने वाली है? उन्हें हमारी शादी के बारे में पता चल गया है, वो वहां से भाग गई। साई सियो ने उन्हें ढूंढा पर वो कहीं नहीं मिली। उन्हें कैसे पता चला? साइमन की वजह से सब पता चल गया। मैं जानती थी। लूमिंग ग्रुप को कॉन्ग्रेचुलेशंस, उनका नया होम फर्निशिंग ब्रांड इन्फिनिटी आज ऑफिशियली लॉन्च हो गया है। अरे वाह, क्या कमाल की प्रेजेंटेशन है, सच में बहुत बढ़िया। डियर गेस्ट्स, रिपोर्टर्स, आप सब इन्फिनिटी के बारे में जानते होंगे। ये लूमिंग ग्रुप की जनरल मैनेजर मिस लू फांगनिंग का खुद का बनाया हुआ यंग ब्रांड है। लू फांगनिंग के भरोसे ये कौन है? पहले इनके बारे में कभी नहीं सुना। क्या हो पर ये स्टेज पर क्यों आई? मिस लो, ये कुछ नहीं। मिस यांगी, प्लीज। क्या इनका कुछ लेना देना है स्टेज पर? पता नहीं, सब अजीब लग रहा है।独自走孤单的街，无所谓。